बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। निज़ाम के अंदर मुदाखलत की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आईनी निज़ाम में मुदाखलत खत्म होने तक मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिले फ़हम है। कौमी दिन पर ज़ाती मफाद की सियासत चमकाने की कोशिश बसीरत से आरी सियासतदानों को ज़ेब नहीं देती। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 18 केसेस सामने आए। मुतासरा मरीजों की तादाद 10,486 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात नहीं होने दूंगा और मुलव्वस लोगों को नहीं छोड़ेंगे। दीन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल को एतराज़ात के साथ वापस कर दिया। सूबाई असम्बली को बिल पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में ₹4.25 रुपए इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। ऐसे में कौम को एक काबिल, दयानतदार और अहले क़यादत की जरूरत है। इमरान न्याज़ी अपनी अना, जिद, नालायकी और करप्शन की सजा कौमी सलामती और अवाम की जिंदगियों से खेल कर ना दें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियालकोट वाक़या ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। मुलव्वस अनासर को करार वाक़या सजा दी जाए, मुतासरा फैमिली का मुआवजा अदा किया जाए। शेख रशीद ने 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की कॉल पर तंज करते हुए कहा कि PDM का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क भर में मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद वेब डेस्क कोरोना वायरस से 7 अफराद जहां बक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,784 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,87,393 हो गई। पुलिस ने सानिया सियालकोट के बाद हिरासत में लिए जाने वाले फैक्ट्री के तमाम सुपरवाइजर को रिहा कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। निज़ाम के अंदर मुदाखलत की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आईनी निज़ाम में मुदाखलत खत्म होने तक मुल्क नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब चेयरमैन पहले फैसला कर सकते थे, न अब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दिया। मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद हैं। हमें आज तक ये पता नहीं चल सका हमारा जुर्म क्या है। चेयरमैन नैब हमें सिर्फ हमारा जुर्म बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था मुल्क की माइशत तबाह कर दी गई। मुल्क में चीनी आटा के स्कैंडल्स हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो किया गया सबके सामने है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फोन करके अरकान को बुलाया गया। इस हुकूमत की गिनती भी कमजोर है। इस मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिले फ़हम है। कौमी दिन पर ज़ाती मफाद की सियासत चमकाने की कोशिश बसीरत से आरी सियासतदानों को ज़ेब नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि PDM इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। कौमी दिन पर लॉन्ग मार्च करना कौम को तकसीम करने की कोशिश है।
खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 18 केसेस सामने आए। मुतासरा मरीजों की तादाद 10,486 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू वायरस के मजीद 18 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 10,486 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में मजमूई तौर पर डेंगू के 22 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पेशावर में मजीद 16 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद पेशावर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 5,640 हो गई। डेंगू से सूबे में 10 अमवात हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मुनल्ला ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने राना शमीम से इस्तफसार किया कि आपने अपना जवाब जमा कराया है। इस पर साबिक जज राना शमीम ने अदालत को बताया कि मैंने 4 दिन पहले जवाब दिया था, वो जवाब अदालत में मेरे वकील को जमा कराना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात नहीं होने दूंगा और मुलव्वस लोगों को नहीं छोड़ेंगे। दीन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद सानिया सियालकोट के दौरान कत्ल होने वाले प्रियंका कुमार की याद में मुनक्कद की गई तकरीब से किया। इस दौरान अनजहानी के खानदान, श्रीलंकन हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, हमाद अजहर, उमर अयूब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, मामले खसूसी अलामा ताहिर शरफी और उस्मान डार भी शामिल थे। श्रीलंकन शहरी को हजूम से बचाने की कोशिश करने वाले मलक अदनान, श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी तकरीब में शामिल रहे। सानिया सियालकोट से मुतल्लिक तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफी सनद से नवाजा गया। शाहजलाल हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर शहरियों के साथ करोड़ों के गबन का इंकशाफ। कागजों तक महदूद रिहायशी जन्नत के ख्वाब दिखाकर जंगल बेआवान सौंप दिया गया। गरीबों की शाहजलाल हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर शहरियों के साथ करोड़ों के गबन का इंकशाफ। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। जलालपुर हाउसिंग सोसाइटी करप्शन का गढ़ बन गई। वीआईपी सोसाइटी के बाग दिखाकर गरीबों को सांपों की आमाजगाह सौंप दी गई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं जलाल हाउसिंग सोसाइटी पे, जहां पर गरीब इंसानों की सारी जमा पूंजी निचोड़ कर उनसे ले ली गई और उनको सोसाइटी के नाम से जंगल में जगह दे दी। ऐसा इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। तकरीबन 2011-12 से सोसाइटी बनी है, जहाँ पे वीआईपी ये नक्शा दिखा के हमें बताया गया था कि ये मोटरवे बन रही है, यहाँ पे इंटरचेंज उतरेगा और ये इस नाम से ये सोसाइटी मंजूर है। ये कोई सोसाइटी मंजूर नहीं है और ना ही कोई एलडीए से प्रूफ है, ना ही कोई रजिस्ट्रियाँ बना के दे रहे हैं। अरसा 10-12 साल से यहाँ पे ये लोग खज्जल ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे कहा था कि कारपेटेड रोड बना के देंगे, ना कोई कारपेटेड रोड है। ये रोड आप देख सकते हैं। टोटल सोसाइटी में 5 से 6 घर हैं जो बेचारे यहाँ पे सोसाइटी में फंस के रह गए हैं। मेहरबानी फरमाकर हमें वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और या हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, या इस सोसाइटी में जो वादे किए गए थे आज से 10 साल पहले वो काम करवाए जाएं, ये सड़कें बनाई जाएं। ना यहाँ पे सीवरेज, पानी, किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है ना, और अक्सर घरों में ना लाइटिंग का कोई इंतज़ाम है। रात को मच्छर, ये चूहे, बिच्छू और सांप अक्सर घरों में घुस आते हैं। एक बच्चा पीछे ये एक सीवर है गहरा सा, वो सिर्फ चलता है, उसमें बच्चा भी गिर गया था। और ये प्रॉब्लम है सोसाइटी वालों की। ये सोसाइटी एक जंगल का नाम है, सोसाइटी नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर वज़ीर आज़म से अपील है, वज़ीर आला से अपील है, हमें फौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। ऊपर से हम उनके पास कई बार गए हैं, ये धमकियाँ देते हैं। मैंने और कहते हैं 4 दुकानें कमर्शियल पे ली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की कमर्शियल नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। 8-10 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे खजल ख्वार होते हुए। हमारी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और अकाम आला से अपील है कि इस पर नोटिस लिया जाए। सोसाइटी जो है 10 साल पहले तकरीबन ये बनी थी। हमने यहाँ पे प्लाट लिए हैं और हमसे वादा किया गया था कि यहाँ पे रोड बनाए जाएंगे, बिजली फराहम की जाएगी, सीवरेज दी जाएगी। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इधर कोई ना तो बत्ती का इंतज़ाम है, ना सीवरेज है, ना रोड है।
और ना कोई और इधर रहने की सहूलत मौजूद है। हमारी आला हुकाम से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, तमाम मुतल्लिका अदारों से ये अपील है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, या तो जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएँ, या हमें उस हिसाब से जो बड़े बच्चे जी कोई गल साड़ी सुनता नहीं। गटर च बच्चा एक डिग पिया, वो बड़ा मुश्किल बच्चा जी। गटर में गिर गया आपका बच्चा? गटर च। अच्छा। ते फिर कोई सुनता गिनता नहीं। असी हॉस्पिटल जेड़ा ना वो 20 किलोमीटर आ ते कोई गल नहीं बनती। बत्ती इत्थे कोई नहीं, गल नहीं कोई, पानी दी कोई सहूलत नहीं। उदों सब जी ये वो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो चलने से भी कासर हैं। इनका कहना है कि हमारे छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं जो सीवरेज में, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सीवरेज के वो सोसाइटी में बनाए गए हैं जिनके होल तो हैं लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई ढक्कन वगैरह कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से अगर ये जो लोग रहाइश पजीर हैं, इनके बाल बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा सानिया हो जाता है यहाँ पर हॉस्पिटल या रात को निकलना इनके लिए अजाब है। अच्छा, रात के वक्त यहाँ पे कोई चोर डाकू या इस तरह के भी मामला आते हैं? जी आउंदे आ। असी आवे 2-3 कुत्ते बदे आ, बड़े मुश्किल रात जाग के कड़ी दी। अच्छा। हाँ जी, सारी रात जाके निकालनी पड़ती है। ये गांव वाला माहौल है, यहाँ पे भैंसे जानवर रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो लाइट है आप इस तरह से यहाँ पे लाइट के बगैर, पानी के बगैर किस तरह से रह रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है। जो जमा पूंजी लगा के फंस गए हैं, अब क्या करें। जो जहाँ से बेच आए हैं, ना तो ये जगह बिकती है, ना कोई मंजूर है, ना रजिस्ट्री है, क्या करें। जी मुतासरीन का कहना है कि हमने जो हमारी जमा पूंजी थी वो सारी हमने मालकान को दे दी जिन्होंने हमें सब्ज़ बाग दिखाए थे, लेकिन अभी तक किसी सोसाइटी के अंदर चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उस्मान, पाक मीडिया न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। ऐसे में कौम को एक काबिल, दयानतदार और अहले क़यादत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि बिजली, पेट्रोल, गैस में इजाफा और टैक्सों को बढ़ाना IMF की गुलामी है। हुकूमती सोच और इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल और 4 माह में रुपए की कदर में ₹54 इजाफे पर कौम वजीर आजम को चोर क्यों ना कहे। इमरान नियाज़ी अपनी अना, जिद, नालायकी और करप्शन की सजा कौमी सलामती और अवाम की जिंदगियों से खेल कर ना दें। सेनेटर इसहाक डार की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिया गया। अजहर सदीक एडवोकेट ने 6 नवंबर को रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को भिजवाया था, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में अताउल हक कासमी के केस में भी अभी तक इसहाक डार ने रकम जमा नहीं करवाई। इसी बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए। अजहर सदीक एडवोकेट ने बताया कि 1 माह गुजरने के बावजूद चेयरमैन सेनेट ने इस पर कार्रवाई नहीं की। आइन के आर्टिकल 63 की रूह से इसहाक डार डिफॉल्टर हैं। 30 दिन गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन नाअहली की कार्रवाई शुरू करे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियालकोट वाक़या ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। मुलव्वस अनासर को करार वाक़या सजा दी जाए, मुतासरा फैमिली का मुआवजा अदा किया जाए। इस्लामाबाद में उलमा का वफद श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंचा, जहां उन्होंने सियालकोट वाक़या की मजम्मत और श्रीलंकन अवाम से एकजहती का इजहार किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने दीगर उलमा कराम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंकन अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। श्रीलंका हमारा ब्रदर मुल्क है, मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। शेख रशीद ने 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की कॉल पर तंज करते हुए कहा कि PDM का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले। 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओपोजिशन ने यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल दी। ये कौमी मसला है। ओपोजिशन को गौर और फिक्र की दावत देता हूँ। इस्लामाबाद के बाद रास्ते परेड से पहले बंद कर दिए जाते हैं। ओपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए गलत तारीख मुतय्यन की है। ओपोजिशन लॉन्ग मार्च की शेख रशीद का कहना था कि NA 133 में शाइस्ता परवेज ने सिर्फ 10 वोट लिए। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं। फजलुर रहमान जिनके पीछे हैं वो तो गुलकारी के माहिर हैं। उन्होंने कहा सियालकोट वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़या पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने की साजिश है। श्रीलंकन सिफारत खाने को सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई जाए। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क भर में मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई है। कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने की तवक्का है।
इस्लामाबाद वेब डेस्क कोरोना वायरस से 7 अफराद जहां बक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,784 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,87,393 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,560, सिंध में 4,76,958, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,412, बलोचिस्तान में 33,509, गिलगित बल्तिस्तान में 10,414, इस्लामाबाद में 1,07,960, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,580 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस ने सानिया सियालकोट के बाद हिरासत में लिए जाने वाले फैक्ट्री के तमाम सुपरवाइजर को रिहा कर दिया। सानिया सियालकोट में अहम पेशरफ्त, प्रियंता पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में मालिक की यकीन दहानी के बाद तमाम सुपरवाइजर को रिहा कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर इन तमाम अफराद को दोबारा तलब किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।